हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। बहुत टाइम के बाद आज वीडियो बना रही हूँ। आज है 12th ऑफ अगस्त और मुझे ड्यूटी जाना था बट आई वाजंट फीलिंग वेल, सो मैंने सिक लीव ले ली है। जब तक सो के उठी हूँ तब तक अराउंड आधा दिन गुजर गया था। सो आज तो कुछ भी नहीं किया। बाहर मौसम अभी गर्म हो रहा है बट टुडे इज़ 12th अगस्त, सो आज सन एक्लिप्स है बहुत बड़ा, तो शाम होते ही दिखेगा हमें। अभी बज गए हैं 6:30। लोग नीचे बैठे हुए हैं वो चश्मे वश्मे डाल के सन एक्लिप्स देखने के लिए। मेरे पास चश्मे नहीं है तो मैं डायरेक्टली देखूंगी नहीं, बट मैं नीचे जाऊंगी थोड़ी देर के लिए। अभी मैं नीचे आ गई हूँ। इट्स अराउंड 7 और थोड़ा अंधेरा सा हो गया था तो मुझे देखना था कि क्या है। और वॉल पे ना पूरी रिफ्लेक्शन पड़ रही है सन एक्लिप्स की, पूरा वॉल पे दिख रहा है बट डायरेक्टली हम नहीं देख सकते, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट थी। सो मैं थोड़ा सा देख के वापस आ गई रूम पे। और इंडिया में बज गए हैं 13th ऑफ अगस्त, रात के 12 बज गए हैं। सो टुडे इज़ माय हस्बैंड्स बर्थडे, सो हैप्पी बर्थडे टू हिम। और उनके फ्रेंड्स आए थे उनको सरप्राइज़ देने के लिए, जिनके पास मैंने केक, रोज़ और एक छोटा सा मैसेज भिजवाया था, क्यूट सा। ही इज़ ऑल हैप्पी लाइक अ लिटिल किड। उसके बाद उन लोगों ने सेलिब्रेशन किया, केक कटिंग वगैरह किया एंड मैं बर्थडे विश करके मैंने बोला चलो ठीक है, आप इंजॉय करो। और थोड़ी सी हिम्मत करके मैं पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि कल मैं ट्रैवल कर रही हूँ। मैं कल अंकिता के पास जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है 13th ऑफ अगस्त और मौसम बिल्कुल साफ दिख रहा है। ब्रेकफास्ट करके रेडी होके मैं निकलूँगी। 9:30 की मेरी ट्रेन है। सो हियर आई एम ऑल रेडी, आई एम सेट टू गो। कैब नीचे आ गई है, सो या लेट्स गो। I'm really excited to go because मैं अंकिता से काफ़ी लंबे टाइम के बाद मिल रही हूँ and she's a mother now. Yeah, she's a mother of 3 months old baby girls. So really excited to see both of them. मैं पहुँच गई हूँ ट्रेन स्टेशन. It's such a pleasant morning and I came to this ticket collection machine because मैंने ऑनलाइन टिकट्स बुक की थी बट मुझे पेपर टिकट्स निकालनी थी because my journey includes underground tube जहाँ के लिए टिकट्स चाहिए ही रहेंगी. Got my tickets now. प्लेटफॉर्म पे पहुंच गई हूँ एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई ट्रेन एंड हियर कम्स दी ट्रेन। और मैं पहुंच गई अंडरग्राउंड ट्यूब स्टेशन जहाँ के लिए स्पेशली मुझे ये ट्रेन टिकट निकालना पड़ा था। सो आई एम गोना गो टू किंग्स क्रॉस एंड वहाँ से नेशनल ट्रेन लेके डायरेक्टली मैं अंकिता के टाउन पहुँच जाऊँगी। वेलकम टू लंदन किंग्स क्रॉस। ये जो सामने है ये भी ट्रेन स्टेशन है। इट्स लाइक इंटरनेशनल सेट पेनक्रियास ट्रेन स्टेशन। और इस तरफ को ये न्यू बिल्डिंग है, दिस इज़ किंग्स क्रॉस। वेरी ब्यूटीफुल वाइब्स। सबसे पहले एंटर करते यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह बिक रहे थे। थोड़ा सा यहाँ पे आके एयरपोर्ट वाला फील आता है, बहुत सी शॉप्स वगैरह हैं एंड इट्स अ ह्यूज रेलवे स्टेशन, वेरी बिग एंड प्रॉपर स्क्रीन्स लगे हैं वहाँ पे जहाँ पे सभी ट्रेन्स की इंफॉर्मेशन आती रहती है। सो माई ट्रेन इज़ 10:33 फ्रॉम हेयर और वो अभी प्लेटफॉर्म नंबर उसका आया नहीं है। सो आई हैव इनफ टाइम टू गो हेयर एंड देयर। सो आई एम गोना गो बाय समथिंग टू ईट एंड कहीं भी चली जाऊँ फर्स्ट जो स्टॉप होता है मेरा वो बुक्स सेक्शन का ही रहता है, चाहे कुछ खरीदूँ या नहीं खरीदूँ। किंग्स क्रॉस इज़ द डेस्टिनेशन फॉर हैरी पॉटर फैंस क्योंकि यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म 9/3/4 का एक पर्टिकुलर स्पेस बनाया है जहाँ पे लोग फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं। सो लुक एट द पीपल स्टैंडिंग इन क्यू। मैंने कुछ खाने पीने के लिए ले लिया है जो ट्रेन में बैठ के खाऊंगी। सो आई वॉज जस्ट सिटिंग हियर एंड लुक एट ऑल दीज पीपल, दे आर ऑल हैरी पॉटर फैंस जस्ट वेटिंग टू टेक अ पिक्चर ओवर देयर। सो ट्रेन प्लेटफॉर्म का इन्फॉर्मेशन आ गया है एंड आई एम गोइंग टुवर्ड्स माई प्लेटफॉर्म नाउ। इट्स 0 एंड दिस स्टेशन लुक्स सो हिस्टोरिक, ऐसे लगता है आप पुराने ज़माने में वापस जा रहे हो। इट्स सो ब्यूटिफुल एंड ऑल ऑफ अस आर जस्ट गोइंग टुवर्ड्स आवर प्लेटफॉर्म्स नाउ। सो मेरा प्लेटफॉर्म है 0A, मैं वो ढूंढ रही हूँ। मैं बैठ गई हूँ अपनी ट्रेन पे, अपनी सीट पे। छोटी सी विंडो भी मिली है मुझे विच इज़ गुड क्योंकि धूप बाहर से बहुत आ रही है। सो एटलीस्ट आई एम कवर्ड, आई कैन स्टिल सी आउटसाइड बट नो डायरेक्ट सनलाइट ऑन मी। बहुत से स्टेशंस बीच में आएंगे जहाँ पे ट्रेन रुकेगी। फर्स्ट वन इज़ स्टेविनेज एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स मोर एंड मोर कंट्री साइड नाउ। सो सारे व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, बहुत अमेजिंग व्यूज़ हैं। Some of the railway stations just give you that vibe कि आप
पुराने टाइम में वापस जा रहे हो। जस्ट अमेजिंग। सो 2.5 आवर्स की जर्नी के बाद मैं पहुंच गई हूँ और नीतिश आ गया था मुझे पिक करने के लिए। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द होम एंड मीट द क्यूटेस्ट न्यू मेंबर ऑफ द फैमिली, ईदा। शी इज़ जस्ट सो क्यूट। सो अभी इवनिंग हो रही थी और हम लोग थोड़ा बाहर वॉक करने आ गए थे। रास्ते में हमें मिला था एक सेब का पेड़ जहाँ से हमने थोड़े कच्चे सेब उठाए थे। हम उसकी सब्जी बनाएंगे बाद में। दिस इज़ नेक्स्ट डे। हम लोग गप्पे शप्पे मारने में इतने बिजी थे कि आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड एनीथिंग एट ऑल। सो दिस इज़ नेक्स्ट डे एंड अभी खाना वगैरह खा के हम रेडी होके बाहर जा रहे हैं थोड़ा आउटिंग करने के लिए। अंकिता एंड नीतीश्वरों को थोड़ा सा शॉपिंग करनी थी एंड ऑल्सो अलका विल बी जॉइनिंग अस देयर। तो ये लेट्स गो। थोड़े आपको बाहर के ब्यूटीफुल से कंट्री साइड व्यूज़ नज़र आएंगे अभी। इट्स जस्ट सो नाइस। इट्स गिविंग दैट वाइब ऑफ यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। पहुंच गए हम लोग शॉपिंग सेंटर। वी वर जस्ट वरिंग अबाउट ईदा क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है अभी, तो अच्छे से ढक के उसको लेके जा रहे हैं। और अलका भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सो हमारी शॉपिंग वगैरह हो गई है और अब हम जा रहे हैं वापस घर। एंड समवन हैड अ गुड डे। लुक एट दिस क्यूटी। एंड अगेन गोइंग बैक होम विद ऑल दीज ब्यूटीफुल व्यूज एंड ब्यूटीफुल पीपल। ये अंकिता औरों के गार्डन में लगाया हुआ क्यूट सा रोज है, बहुत ही सुंदर खिला है। एंड वेदर टुडे इज सो प्लेजेंट। और शाम को हम लोग इकट्ठे मिलके अब बना रहे हैं डिनर। बन रहा है पनीर। थोड़ा भी दिखाओ बेटा, पनीर को प्यार। पनीर की शेफ है अलका, सॉरी अंकिता। बन रहे काले सेव, उसकी शेफ है अलका। ये पनीर की ग्रेवी यहाँ पे तैयार हो रही है और ये बन गई है सेब की सब्जी। और ये है हमारा ब्यूटीफुल सनसेट व्यू। ये है हमारा डिनर। ये है नेक्स्ट डे लंच टाइम और हमारे टिपिकल हिमाचली खाना तैयार है। दाल चावल और घी शक्कर। क्या काम कर रहा है भाई ये। इधर हो रही है हमारी ग्रूमिंग सेशन हुआ है। हाँ कटे दे देने। खाना वाना खा के चल रहा है इनका ग्रूमिंग सेशन। अलका हमारी बनी हुई है सैलून वाली। हाउ आर यू फीलिंग? हाउ आर यू Trashy girl. Don't talk to me. My hairs will talk to you now. Confidence. थोड़ा फन और ग्रूमिंग सेशन के बाद हम जा रहे हैं, मैं और अलका जा रहे हैं थोड़ा टाउन तक घूमने के लिए। ईदा और ईदा की मम्मी सो गई है। सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर उबर टू कम। जब तक कैब नहीं आई थी तब तक हमने पड़ोस के घरों में झांक लिया थोड़ा और थोड़ा फोटो सेशन कर लिया। और अब हम निकल गए हैं टाउन की तरफ। इट्स वेरी स्मॉल लिटिल क्यूट काम टाउन। ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे हैं इवन दो इट्स वीकेंड। उतरते ही पहले हमें दिख गए फूल, पर ये फूल हमें फूल बना रहे थे क्योंकि डुप्लीकेट फूल हैं। और फिर हमने छान दी इस टाउन की हर एक दुकान, पर हमने शायद लिया कुछ भी नहीं। जस्ट वॉकिंग अराउंड एंड enjoying the vibe. This town is called North Allerton town and it's very beautiful small little town and even historically it was very important. It was a stopping point between London and Edinburgh क्योंकि equal distance है लंदन और एडिनबर्ग का। सो सेंट्रल पॉइंट है। तो थोड़ा घूम फिर के हम थक गए, सो हम आ गए हैं यहाँ पे थोड़ा कॉफ़ी या हॉट चॉकलेट पियेंगे। फिर सो यम वाइब वॉज नाइस। खा पी के अब हम पैदल ही जा रहे हैं वापस घर की तरफ। एंड एवरीथिंग वॉज सो ब्यूटीफुल एंड एंटीक कि मैं हर चीज़ की वीडियो और फ़ोटो वैसे लिए जा रही थी। मैंने और अलका ने डिसाइड किया कि हम वॉक करके घर जाएंगे। सो शी इज़ द नेविगेटर नाउ। सो एक आध बार रास्ता भूल के फाइनली हम सही रास्ते पे पड़ चुके हैं। एंड वट एवर ट्री या फ्रूट हमें रास्ते में दिख रहा है वी वर सर्चिंग ऑन गूगल और
वही कि थोड़ा बोटेनिकल स्टडी करते हुए हम घर जा रहे हैं अब। येलो एप्पल। घर पहुंच गए हम और थोड़ा मेहमान नवाजी कर रहे हैं अपनी खुद की। और बाहर निकल गई है हल्की फुल्की सी धूप। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से, पूरा ग्रीन। और ईदू पिद्दू को हमने डाल दिया है उसकी, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट कॉल्ड, फुट पियानो काइंड ऑफ थिंग। तो जब पैर चलाएगी खुद ही पियानो बजाती रहेगी। बाहुबली। महेंद्र बाहुबली। घूमने चला मकड़ी की जाली में जाके फंसा, दूसरे को बुलाया। हमने इतना थका दिया उस बेचारी को कि अब वो सो ही गई है चुपचाप। एंड हियर इज अनदर सनसेट, beautiful sunset. We had a good time talking and having fun. So this is next morning. बाहर थोड़ी बारिश हुई है और आज है हमारी वापसी। जिस दिन मैं आई थी उस दिन 34-35 डिग्रीज था एंड टुडे इट्स लाइक 11 डिग्रीज। सो टिपिकल यूके थिंग। अलका चली गई है वापस नितिश के साथ ही और थोड़ी देर में मैं भी निकलूँगी। सो अभी मैं रेडी हो गई हूँ नहा धो के। इधर अंधेरा हो रखा है क्योंकि महाराज जी सो रहे हैं अभी और हम अभी उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सो ब्रेकफास्ट करके सबको बाय बोल के मैं निकल गई हूँ और पहुँच गई हूँ ट्रेन स्टेशन। एंड इट्स रेनिंग वेरी कोल्ड। और सबसे पहली चीज़, मेरी ट्रेन हो गई है लेट। सो टाइमिंग वॉज 9:40 एंड इट्स कमिंग एट 10:16. Typical Sunday thing, and it's not just my train, all the trains were late. So after waiting for extra 45 to 50 minutes, finally my train was here. So अपनी विंडो साइड सीट पे व्यूज़ देखते हुए मैं बैठ गई हूँ आराम से। एंड वो सो कोल्ड आउटसाइड, के अंदर बड़ा अच्छा कोजी सा लग रहा है। बट मुझे क्या पता था कि मेरी ये खुशी कुछ ही समय की है, क्योंकि आगे जो हुआ है वो बहुत ही बुरा हुआ है। सो हुआ ये था कि हम जैसे योक पहुँचे सारी ही ट्रेन्स किंग्स क्रॉस जाने के लिए सस्पेंड हो गई थी बिकॉज देयर वाज सम इलेक्ट्रिकल इशू। एंड योक में एटलीस्ट 3 ट्रेन्स ऐसी थी जो किंग्स क्रॉस की तरफ जा रही थी। सो हम सब लोग जो उन 3 ट्रेन्स में थे, वी वर लाइक प्लेइंग दिस सर्वाइवल गेम। सो हम लोग यहाँ से योक से हमें शेफील्ड की ट्रेन लेनी पड़ी, जो भी ट्रेन हमें मिल रही थी, जैसे भी जगह मिल रही थी खड़े होके। दैन शेफील्ड से अनदर 2.5 hours टू किंग्स क्रॉस। खड़े होने की भी जगह नहीं थी, बैठने का तो सवाल ही नहीं उठता। कितने लोग हैं ये किंग्स क्रॉस पे है। सो फाइनली लंदन में पहुंच गई हूँ। बट जो जर्नी होने वाली थी 2.5 घंटे की, उसमें लगे हैं एटलीस्ट 5 से 5.5 घंटे। इट वॉज सच अ ट्रेजिक जर्नी। इतनी अच्छी मेरी ट्रिप रही है पूरी, एंड देन एंड वॉज लाइक शिट। बट एनी हाउ आई रीच्ड हियर। और ये सिर्फ हमारा नहीं था कि जो लोग वहाँ से आ रहे हैं वो फंसे हुए थे। जो लोग यहाँ से किंग्स क्रॉस से दूसरी तरफ को जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ को, वो लोग भी सारे यहीं पे फंसे हुए हैं किंग्स क्रॉस में। तो आई विल बी गोइंग टू किंग्स क्रॉस अंडरग्राउंड नाउ। घर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ट्रेन स्टेशन के बाहर इतने लोग बैठे हुए हैं। दोनों इनकी भी ट्रेन्स वगैरह कैंसिल हुई हैं या पता नहीं, जस्ट टिपिकल संडे थिंग है कि इतने लोग होते हैं यहाँ पे, आई डोंट नो। बट इस टाइम पे मैं इतना थक चुकी थी कि बोलने की हिम्मत नहीं थी। सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि घर पहुँच जाऊँ, कुछ ऑर्डर करूँगी खाने के लिए और सो जाऊँगी। दैट्स द ओनली गोल आई हैव एट द मोमेंट। एंड फाइनली मैं घर पहुँच गई हूँ। कुछ ऑर्डर किया है, डोसा वगैरह, खा के मैं अब रेस्ट करूँगी। सो एंडिंग माई वीडियो विद दिस ब्यूटिफुल वीडियो ऑफ ईदा, जो मुझे अंकिता ने बाद में भेजी थी, विच एक्चुअली मेड माई मूड लिटिल लाइटर। So bye bye, see you in my next video and give your blessings to this little cutie pie.